हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आई होप कि सब अच्छे होंगे। हमेशा की तरह आपके सामने एक और मैं बहुत अच्छी वेबसाइट लेके हाजिर हूँ जिसका नाम है BTC बज। ये भी एक मैट्रिक्स वेबसाइट है, लेकिन ये सिर्फ 2 लेवल की मैट्रिक्स वेबसाइट है। अब 2 लेवल की मैट्रिक्स वेबसाइट और वेबसाइट मैट्रिक्स से क्यों अच्छी है, मैं आपको भी मैट्रिक्स समझाऊंगा फिर से, तब आपको समझ में आएगा। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक पूरी ये जो कैलकुलेशन है, ये BT चैम्प के एडमिन द्वारा डाली हुई कैलकुलेशन है। उन्होंने मैट्रिक्स को समझाया, तब जाके भी मुझे मैट्रिक्स समझ में आया कि एक बंदे को कितने बंदे चाहिए होते हैं तब उसकी मैट्रिक्स कंप्लीट होती है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे उन्होंने पूरे लेवल सेट कर रखे हैं, 6 लेवल, इधर से भी 6 लेवल। तो एट द एंड जब आपने एंड में देखा, ये उनकी कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन मैंने नहीं लगाई। इसके हिसाब से देखेंगे तो आपको एक बंदे के अंदर 4032 बंदे चाहिए। यानी कि आप 6 लेवल की अगर आपने मैट्रिक्स ज्वाइन करी है तो आपके अंदर जब तक 4032 बंदे ज्वाइन नहीं होंगे तब तक आपकी वो मैट्रिक्स कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, तो इससे अगर बड़ी मैट्रिक्स होती जाएगी तो उतने ही ज़्यादा बंदे इसमें डबल होते जाएंगे, 4032 से 8064 हो जाएंगे 7 लेवल की मैट्रिक्स में। लेकिन हम उस पर नहीं जाते। 6 लेवल, अच्छा। अब इसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, इतने सारे बंदे होते हैं तो उन्हें हैंडल करना और मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, हर बंदा टाइम से अपग्रेड नहीं करता। जब वो टाइम से अपग्रेड नहीं करता तो ऊपर पेमेंट नहीं जाती और मैट्रिक्स जाती है रुक। और जहां मैट्रिक्स रुकी वहीं बंदा डिमोटिवेट होता है। और यही नुकसान सबका हुआ बड़ी मैट्रिक्सों में, कहीं ना कहीं जाके उनकी मैट्रिक्स रुकी और उनको पेमेंट नहीं पहुंची, तो उनकी मैट्रिक्स नहीं हुई कंप्लीट। ठीक है, अब इसी के उससे मैं आपको चार फंड भी समझाता हूँ। चार फंड भी 6 लेवल की मैट्रिक्स है। चार फंड में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ बंदों को। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी काम नहीं करते, मान लो आपने 2 बंदे भी ला के दे दिए और आपके अंदर वाले 2 बंदे नहीं ला पाए और आपने दूसरे लेवल पे अपग्रेड कर दिया चार फंड में, तो आपको फिर भी उसमें नुकसान हुआ। उसका रीजन क्या था कि चार फंड में आपको हर मंथ अपग्रेड करना पड़ता है, चाहे आपको पेमेंट आए चाहे ना आए। आप जिस लेवल पर हो उस लेवल का आपको हर मंथ अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो आपका अकाउंट हो जाएगा एक्सपायर, और आपका अकाउंट एक्सपायर हो गया तो आपकी मेहनत भी बेकार। ठीक है, तो एक तो उसमें 4032 बंदे जोड़ने, ऊपर से उसमें हर मंथ अपग्रेड करना, क्या क्या कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर आप अब भी दोस्तों को उसको ज्वाइन करने की सोच रहे हो उससे कमा लोगे, तो सॉरी दोस्तों, आप बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी का काम करने जा रहे हो। बिल्कुल भी नहीं कमा सकते। अब चार फंड का सब्स्टिट्यूट है BTC बज। सब्स्टिट्यूट कैसे, सब्स्टिट्यूट क्या, उससे बेटर ही है। वो कैसे, ये देखिए। ठीक है, ये है सिर्फ 2 लेवल की मैट्रिक्स। पेमेंट सिस्टम सेम झारखंड की तरह है, लेकिन उसकी तरह इसमें कोई नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको हर मंथ अपग्रेड नहीं करना पड़ता। आप सिर्फ 14 बंदे जोड़ते हो और 14 बंदे जोड़कर आपकी मैट्रिक्स हो जाती है फिनिश। ठीक है, उसके बाद आप फिर से रिसाइकल, अपनी साइकिल ज्वाइन करिए और फिर से कमाइए। ठीक है, अब बड़ी मैट्रिक्स और छोटी मैट्रिक्स का आपको फिर से कुछ फायदा आपको समझ में आएगा, फंडा समझ में आएगा, देखिएगा। ठीक है, मान लीजिए आपने ज्वाइन किया, आपने 0.03 दिए, आपको पहले लेवल पर आ गए। पहले लेवल पर आप रिसीव करोगे 2 बंदों से या 0.06। फिर आप जाओगे दूसरे लेवल पर, वहां पर आएंगे आप, वो 4 बंदे आपके अंडर। ठीक है, और दूसरे लेवल पर जाने के लिए आप दोगे 0.05 और रिसीव करोगे 0.20। इसी तरह, लेकिन ये जो पेमेंट आएगी आपको 0.20 तब आएगी जब ये आपके 4 बंदों के अंडर 2-2 बंदे और आ जाएंगे और वो दूसरे लेवल पे अपग्रेड करेंगे आपके 4 बंदे, तब आप पर जाकर ये 0.20 आती है। अक्सर बंदे सोचते हैं कि ये जो 2 बंदे अपग्रेड करते हैं उनसे हमें पेमेंट आती है, नहीं। ये आपके दूसरे लेवल के बंदे जो हैं, जब वो दूसरे लेवल पे अपग्रेड करते हैं तब आप पर पेमेंट आती है, ना कि उनके पहले लेवल पर। पहले लेवल की पेमेंट उनकी इन वाले बंदों पर जाएगी।
तो यही मैट्रिक्स का खेल होता है। आप जो भी लेवल, जिस भी लेवल पर हो, ठीक है, मान लीजिए आप 4 लेवल की मैट्रिक्स में 4थे लेवल पर हो, तो आपका जब चौथे लेवल का बंदा चौथे लेवल पर अपग्रेड करेगा, तब जाकर आपको चौथे लेवल की पेमेंट आएगी, ठीक है, उससे पहले नहीं आएगी, ठीक है। अब मैं दूसरी चीज समझाता हूँ आपको। अगर आपने मान लो झारखंड ज्वाइन करी है, बड़ी मैट्रिक्स ज्वाइन करी है, ठीक है, तो होता क्या है, उसमें साइकिल नहीं घूम सकती, क्योंकि एक बार जो बंदा ज्वाइन कर ले वो दोबारा तो ज्वाइन करेगा नहीं, वो आपकी मर्जी, आप जितनी मर्जी बार ज्वाइन करते रहिए, लेकिन जब आप पहले ही आपकी मैट्रिक्स सही से नहीं चल रही तो आप दोबारा ज्वाइन क्यों करोगे, वो तुक नहीं बनता, पहली चीज। दूसरी चीज, अब छोटी मैट्रिक्स में क्या है, इसमें क्या फायदा है, मान लीजिए आपकी पूरी एक साइकिल कंप्लीट हो गई, आपने एट द एंड 0.21 कमा लिए, आपने 14 बंदे जोड़ लिए, तो आप यहाँ जो 8 बंदे होंगे उनमें से किसी एक बंदे के अंडर आओगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो, अगर ये आपके साइड वाले स्ट्रॉन्ग हैं और उन्होंने एक बंदा और भी ला चुके हैं वो, ठीक है, आप उनकी हेल्प करना चाहते हो, उनकी हेल्प करो, नहीं तो आपकी मैट्रिक्स कैसे घूमेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। या आप 8 में से एक बंदे के अंदर आ गए, ये ऊपर वाले भी फिर से जैसे जैसे उनकी मैट्रिक्स कंप्लीट होती चली जाएगी, ऊपर वाले भी नीचे आके रिसाइकल को वापस करके ज्वाइन करते चले जाएंगे, तो वही बंदे दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं आपके अंडर, ठीक है, वही बंदे आपके अंडर फिर से ज्वाइन कर सकते हैं, आपको नए बंदे लाने की जरूरत नहीं। लेकिन बड़ी मैट्रिक्स में ऐसा नहीं हो सकता, अगर आप भी बार बार ज्वाइन करोगे तो आप कमाओगे क्या। झारखंड में कई लोगों ने मेरे से कहा कि भाई हम चाहे तो दूसरे लेवल पर जाके छोड़ सकते हैं, हम यहाँ पे भी कुछ नहीं कमाएंगे, तो मेरा जवाब उनके लिए ये था कि अगर आपको यही करना था तो आपने बीटीसी पर ज्वाइन क्यों नहीं करी, मैं झारखंड क्यों ज्वाइन। तो आपको पूरा ये समझ में आ गया होगा दोस्तों कि बड़ी मैट्रिक्स में क्या नुकसान है, ठीक है। या फिर झारखंड सेम पेमेंट सिस्टम इसका भी वही है, झारखंड का भी है, लेकिन उसमें क्या नुकसान है, पर मंथ का अपग्रेड इसमें नहीं है, उसमें है। 14 बंदों के बाद आप दोबारा शुरू कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, 14 बंदे के बाद आपको टेंशन नहीं होती, लेकिन उसमें फिर से टेंशन रहती है और बंदे भी लाने होते हैं, क्या पता आपके नीचे वाले बंदे काम ना करें, क्या पता आपके ऊपर वाले बंदे काम ना कर रहे हो, तो उसमें कंटिन्यू काम करना पड़ता है। इसमें आप 14 के बाद रिलैक्स कर सकते हो, आप फिर से टीम तैयार कर सकते हो, फिर से ज्वाइन कर सकते हो जब आपका मन करे तब, और आपके अपने किसी बंदे के अंदर दोबारा से साइकिल को घुमा सकते हो, ये भी इसमें पॉसिबल है। तो ये आपको सब समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, बीटीसी बैच में क्या होता है रजिस्ट्रेशन। जब आप यहाँ पे जाकर रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसी विंडो खुलेगी। ऐसी विंडो खुलने के बाद यूजर नेम चुनता हूँ मयंक, मेरा नाम मयंक नहीं है दोस्त, और ईमेल आईडी लेता हूँ yahoo.com, पासवर्ड कोई भी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इंडिया मैंने कंट्री चुनी रखी है, कोई भी नंबर दे दीजिए, मैं नंबर नहीं दे रहा हूँ, आपको नहीं देना मत दीजिए, लेकिन नंबर देना जरूरी है जिससे कि आपका ऊपर वाला और आपके अंडर वाला आपको कांटेक्ट कर सके। कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन चुन लीजिए, मान लीजिए मैन, कुछ भी ले सकते हैं आप सिक्योरिटी क्वेश्चन, लेकिन सिक्योरिटी क्वेश्चन सिर्फ आपको पता होना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने कर दिया क्रिएट अकाउंट, क्रिएट पे क्लिक करने के बाद ये आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं लॉगिन। तो लॉगिन करने के बाद मैंने अपना नाम दिया तो मैंने चुना था, उसके बाद पासवर्ड दिया और ये मैंने किया साइन इन, हो गया साइन इन। साइन इन होने के बाद आप जब देखोगे डैशबोर्ड है यहाँ पर, ठीक है, डैशबोर्ड में आप यहाँ पे टाइम देख रहे हो 11 घंटे 12 घंटे। आपको गाइस
12 घंटे के अंदर अपना अकाउंट अपग्रेड करना होगा, अदरवाइज आपका अकाउंट एक्सपायर हो जाएगा और आपको फिर से बनाना होगा। प्रोसेस वही है, आपको यहाँ पर अपना वॉलेट एड्रेस ऐड करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप और यहाँ पर जाके आप अपना वॉलेट एड्रेस ऐड कर देंगे। यहाँ पे जाके अपना वॉलेट एड्रेस क्लिक करने के बाद जब ये स्क्रीन आएगी, यहाँ पे फिर से ऐड और वॉलेट एड्रेस पे ऐड क्लिक करेंगे। वॉलेट की वेबसाइट, जो भी आपकी वेबसाइट है, आपने ब्लॉकचेन का बना रखा है ब्लॉकचेन का, कॉइनबेस का बना रखा है कॉइनबेस का, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपी कर देंगे, यहाँ पे अपना वॉलेट एड्रेस वहाँ से कॉपी करके यहाँ के पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और मैंने जो भी अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन रखा है, मैंने मैन लिया था, मैन, कहानी खत्म। सबमिट कर देंगे, सबमिट हो जाएगा, ठीक है। मैं नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद जब सबमिट हो जाएगा तो यहाँ पर आके अपग्रेड करेंगे, चाहे तो यहाँ से कर लीजिए चाहे यहाँ से कर लीजिए, अपग्रेड यहाँ से कर देंगे। अपग्रेड पे क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे जाके वॉलेट एड्रेस दिखेगा, उस पे जाके आपको 0.03 BTC पे करने हैं। और मैंने पहले भी समझा रखा है कि आपको ट्रांजैक्शन आईडी कहाँ से कॉपी करनी है, कहाँ पेस्ट करनी है, आप उस सेम प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता चल जाएगा ट्रांजैक्शन आईडी कहाँ से मिलती है। तो मैं इसको बंद करता हूँ। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सी मैट्रिक्स चुननी है। इन बड़ी मैट्रिक्सों को चुनिए, करिए, बहुत अच्छा है, लेकिन उसको लॉन्ग टाइम के लिए रखिए। उससे आप सोच रहे हैं कि आप 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, जैसा कि उस पर लिखा रहता है और जो भी आपको ऐड करता है अपने अंडर, वो कहता है कि भाई 1 महीने में 1 BTC, तो पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। कहाँ से लाएंगे 4000 बंदे, कहाँ से लाएंगे 5000 बंदे, कहाँ से लाएंगे 2000 बंदे। 4 लेवल की भी है तो 5 लेवल की भी है तो 2000, और 4 लेवल की है तो 1000 से ऊपर बंदे चाहिए हमें। कहाँ से लाएंगे 1 महीने में, इतनी जल्दी नहीं हो पाता है। लेकिन एक हफ्ते में सिर्फ 14 बंदे, यानी कि 7 दिन होते हैं। 7 दिन के हिसाब से एक दिन में अगर हम 2 बंदे भी ऐड करते हैं तो भी वो हो जाता है। और 2 बंदे वो अकेले को नहीं लाने, हम सब मिलके काम करेंगे। और हमारी टीम की बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है, जब आप आगे कांटेक्ट करोगे या कुछ भी करोगे तो आपको समझ में आएगी, ठीक है। मैंने आपको पूरा खेल समझा दिया मैट्रिक्स का। इससे आसान और इससे अच्छी मैट्रिक्स नहीं हो सकती। ये भी वक्त है, चारफंड के चक्कर में तो बिल्कुल भी मत पड़िए, उसे तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा। ये जो मंथली अपग्रेड का सिस्टम है, जिस मैट्रिक्स में मंथली अपग्रेड का सिस्टम हो उस मैट्रिक्स को बिल्कुल भी ज्वाइन मत करिए, अदरवाइज आप लॉस में जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक लेवल पे जाके बंदे आना कम हो जाते हैं क्योंकि वो लॉन्ग मैट्रिक्स है, आपको हर लेवल को कंटिन्यू करना पड़ता है और वहाँ पे जाके आपको होता है लॉस। ये लॉन्ग मैट्रिक्स नहीं है और इसमें मंथली अपग्रेड भी नहीं है, तो इसका सबसे अच्छा फ़ायदा यही है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। मैं वेट करूँगा कि आप आएँ, मुझसे पूछें, जानकारी लें, आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताऊँगा और आपको आगे भी सब कुछ समझाऊँगा, हेल्प करूँगा पूरी हर चीज़। थैंक यू।